गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में किंगडम एनिमलिया की क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो अब नेक्स्ट बेटा हम एनिमल्स को बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंग भी डिवाइड करते हैं कि एनिमल्स की बॉडी में कैविटी कैसी है, वो कैविटी किससे बनी हुई है। तो ये कैविटी कहाँ होती है? कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। एंड गट वॉल। जो सिस्टम है डाइजेस्टिव और जो बॉडी वॉल है उसके बीच में कैविटी कैसी है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट है एसिलोमेट्स। ऐसे एनिमल्स एसिलोमेट्स जिनके पास कोई कैविटी नहीं हो वो एसिलोमेट्स की क्लास में आएंगे बेटा। कौन कौन है इसमें? इसमें प्लेटिहेल्मिन्थस तक आते हैं। तो इसका मतलब इसमें पोरीफेरा यानी स्पंजिस आते हैं, सीलेंट्रेट्स आते हैं, ठीक है जी, टीनोफोरा आते हैं और प्लेटिहेल्मिन्थस आते हैं। ये एनिमल्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे, इनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होगी। इसके बाद ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्यूडो यानी फॉल्स कैविटी वाले हैं, pseudocoelomates, those animals in which the body cavity is not lined by the mesoderm. body cavity है but body cavity not lined by mesoderm, mesodermal line नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में, ऐसे एनिमल्स आएंगे। तो इसमें होता क्या है फिर? इसमें मीजोडर्म जो प्रेजेंट होती है वो स्कैटर्ड पाउचेस में होती है, स्कैटर्ड रहती है। मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस आर देयर इन दीज एनिमल्स। कहाँ होती है ये स्कैटर्ड पैचेस में? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो इस कैटेगरी में कौन आता है? इसमें आते हैं बेटा एस्कहेल्मिन्थस। और नेक्स्ट कैविटी सीलोमेट्स जिनके पास ट्रू कैविटी हो। थर्ड आर सीलोमेट्स। सीलोमेट्स कौन होंगे? जिनके पास सीलम है, बॉडी कैविटी है जो मीजोडर्म से लाइंड है ऑन ऑल साइड्स। बॉडी कैविटी लाइन बाय मीजोडर्म। तो ऐसे एनिमल्स सीलोमेट्स। यस। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग सीलम दो तरह की होती है, स्काइजोकॉयल और इंटेरोकॉयल। ऑन बेसिस ऑफ embryonic development, embryonic stage, the coelom is of two types. कौन कौन से हैं बेटा? इनमें एक तो होते हैं बेटा स्काइजोकॉयल और सेकंड मिलते हैं बेटा इनमें इंटेरोकॉयल। Schizocoel means coelom formed by splitting of mesodermal mass. Splitting of mesodermal mass मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी जो बनती है वो मीजोडर्मल मास के स्प्लिटिंग से बनती है। एग्जाम्पल कौन है? एनालिड से लेके मोलस्का। तो इसमें कौन कौन आएंगे? एनालिड्स, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा यानी इंसेक्ट्स। दूसरे बेटा इंटेरोकॉयल। इनमें जो सीलम बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस। इसमें बाय फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस। कौन एग्जांपल है इसके? इसके एग्जांपल एकिनो, डर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा। स्टारफिश आती है बेटा इसमें।
हेमिकॉर्डेट्स, बेलेनोग्लासिस और कॉर्डेट्स जो हमारी कैटेगरी है वो सब इसमें आते हैं इंटेरोकोयल में। यानी हमारे अंदर जो बॉडी कैविटी है वो बनती है फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। ओके बेटा, अब अगर आप कैविटी वाइज इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस कैविटी का मतलब क्या हुआ, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रू कैविटी है या स्यूडो है या फॉल्स कैविटी है, मींस कैविटी है ही नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अगर हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ए कोइलोमेट्स कौन होंगे, जैसे इस तरह के होंगे बेटा, जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, ये ए सिलोमेट्स। सेकेंड स्यूडोसिलम, स्यूडोसिलम में देखो बेटा जैसे ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी, इसके अंदर जैसे ये गट और इसमें जो स्कैटर्ड मासेस, ये देखो ऐसे इस तरह के हों, तो ये हो गया बेटा स्यूडोसिलोमेट्स। देखो आप नोटिस करो कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कोई कैविटी नहीं है, देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया, एसिलोमेट हो गए। इनमें बॉडी वॉल और गट के बीच में ये स्कैटर्ड मासेस है, तो ये क्या हो गया, स्यूडो। और ट्रू वाले में आप देखो कि जो सिलोमेट्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे इनके पास ये बॉडी वॉल के बाद में जैसे बेटा ये गट के बाहर ये कैविटी, जैसे ऐसे बना सकते हो आप इसको, जैसे ये कैविटी, ठीक है जी। तो ये किसकी क्लास में हो गया, सिलोमेट्स में। सिलोमेट्स में कौन कौन आए थे, इसमें आए थे बेटा एनालीड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेनोडर्मेट्स, हेमी और कॉर्डेट्स इसके अंदर आए थे। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बेसिस, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा बॉडी प्लान के अकॉर्डिंग टू बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में जैसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें टिश्यू नहीं है, सेल एग्रीगेट टाइप हो, सेल ही हो सिर्फ, तो ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे सिर्फ कौन है, स्पंजीज हैं जिनके पास टिश्यू तो होता ही नहीं है ना, सेल्स ही होते हैं इनके पास, तो इंडिविजुअली जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। सेकंड है बेटा ब्लाइंड सैक टाइप एनिमल्स इन विच डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। ये देखो ब्लाइंड सैक टाइप नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेटा इनकम्प्लीट मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट का मतलब इनके पास सिंगल ओपनिंग है, मतलब माउथ है, एनस नहीं है, ये देखो, तो सिंगल ओपनिंग, उसी पार्ट से ही फूड जाता है, उसी से ही वेस्ट आता है। ओके, तो इसका काम क्या, वो सिंगल ओपनिंग माउथ का काम भी कर रही है और एज वेल एज एनस का काम भी कर रही है। तो इन एनिमल्स के पास ब्लाइंड सैक सिस्टम हो गया। तो इसमें कौन आता है, इसमें हाइड्रा से स्टार्ट कर दे बेटा हम, जैसे सीलेंट्रेट से आप स्टार्ट कर दो तो सारे इसमें प्लेटीहेल्मिन्थस सब आ जाएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थस ये सब इसमें आ गए, इनके पास एक ही ओपनिंग है। इसके बाद बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप, इस टाइप की जो बॉडी प्लान है, इसमें जिनमें कंप्लीट जैसे माउथ टू एनस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसा आपको पता है। इसमें आ गया बेटा आगे प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद से लेकर के ये कॉर्डेट्स तक आ जाएगा, सारों में कॉर्डेट्स तक, निमट हेल्मिन्थस से आगे कॉर्डेट्स तक सब इसमें एग्जांपल्स होंगे। अब है बेटा सेगमेंटेशन बॉडी के ऊपर डिविजन्स हैं या नहीं है, बॉडी के अंदर सेगमेंट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्लासिफाई करें। तो जैसे आपको सेगमेंटेशन का एग्जांपल समझना, जैसे अर्थवॉर्म है, उसके ऊपर आपको ऐसे सेगमेंट्स दिखेंगे ऐसे। तो इन सेगमेंटेशन के बेसिस के ऊपर अगर हम क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स को, तो पहले जैसे स्यूडो मेटामेरिक, पहला है बेटा स्यूडो
मेटामेरिक, जिनमें सेगमेंटेशन फॉल्स सेगमेंटेशन है। तो इसका एग्जाम्पल कौन है स्यूडो का? टेपवर्म्स, इसका एग्जाम्पल बेटा टेपवर्म। सेकेंड है मेटामेरिक। मेटामेरिक टाइप के अंदर कौन कौन आएगा? इसमें आते हैं बेटा एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, कोर्डेट्स। यही अर्थवर्म, इंसेक्ट्स और कोर्डेट्स में। यस बेटा, इनमें क्या होता है मेटामेरिक में? बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही तरफ सेगमेंट मिलते हैं बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल और इंटरनल जो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, तो इसको कहते हैं बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमिना को कहते हैं मेटामेरिज्म। अब इसके बाद एक क्लासिफिकेशन और बचती है, दैट इज नोटोकॉर्ड में। नोटोकॉर्ड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है। देखो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड एनिमल्स की बॉडी में एक हार्ड ऐसी रोड लाइक स्ट्रक्चर हो ऐसा, तो इसको कहते हैं नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस होके हमारे अंदर तो बन गई वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। और कुछ एनिमल्स में पीछे अगर हम चलेंगे तो वहां पे नोटोकॉर्ड मिलेगी बेटा। जिनके पास नोटोकॉर्ड होगी तो उनको तो कहेंगे कोर्डेट्स, और नोटोकॉर्ड जिनके पास अब्सेंट है, इफ अब्सेंट, तो इनको कहेंगे बेटा नॉन कोर्डेट्स, नॉन कोर्डेट्स। अब बेटा नॉन कोर्डेट्स कौन है? तो नॉन कोर्डेट्स में याद रखिए आप, पोरीफेरा से स्टार्ट कर दे, स्पंजिस से, तो हेमी कोर्डेटा तक, यानी बेलेनोग्लोसस तक जितने एनिमल्स हैं वो सारे ही इस कैटेगरी में आते हैं। और हम आगे जो आते हैं फिश, फ्रॉग, स्नेक, रेप्टाइल्स, जैसे क्रोकोडाइल, और जैसे बर्ड्स, और जैसे ह्यूमन बीइंग, मंकीज, ये सब हम किस में आते हैं? जो कोर्डेट्स की क्लास में आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स देखे कि कैसे कैसे हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब एक सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से भी है। अभी एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा क्लासिफिकेशन में। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट, ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग जिनके पास ब्लड पंप होता हो हार्ट से, और डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज के पास, देखो जैसे दो तरह के सिस्टम है, जैसे ये सेल्स हैं और यहां हार्ट है। हार्ट से ब्लड आया, जैसे ये देखो ऐसे आया, और फिर आगे कोई पाइप नहीं है, ये डायरेक्टली बॉडी के अंदर सेल्स के पास से यूं फ्लो कर रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे, और फिर वापस हार्ट में जा रहा हो, तो इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा, इनके पास आर्टरी, वेन, कैपिलरीज नहीं है। इनमें ब्लड पंप आउट होता है हार्ट से, और सेल और टिश्यूज डायरेक्टली बात करते हैं इसमें। तो इसमें ध्यान देना कौन कौन आते हैं, जैसे आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स आते हैं बेटा, सारे आर्थ्रोपोड्स इसमें आते हैं। मतलब इंसेक्ट्स के अंदर हार्ट तो है बट आर्टरी, वेन, कैपिलरीज नहीं है। इसके बाद इसमें आते हैं बेटा मोलस्का, पाइला जैसे। इसके बाद आता है बेटा इसमें स्टारफिश, एकिनोडर्मेटा। ठीक है, इसके बाद बचा इसके अंदर आएगा हेमिकोडेट्स, यानी बेलेनोग्लोसस, हेमिकोडेट्स, और कुछ लोअर कोर्डेट्स भी, एंड सम लोअर कोर्डेट्स। जैसे एग्जाम्पल कौन हो गया बेटा, जैसे ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स इसमें आ जाएंगे कैटेगरी में। क्लोज टाइप कौन सी होती है? क्लोज्ड में ये देखो ऐसे होगा, जैसे ये हार्ट, हार्ट से ब्लड पंप होगा, ब्लड आगे ब्लड वेसल्स में डिवाइड करेगा, फिर ये आगे आर्टरीज में, कैपिलरीज में डिवाइड करता हुआ वापिस ये बंद रहेगा और ऐसे चला जाएगा। सेल्स के तो पास से जाएगा बेटा, सेल्स के अंदर एंट्री नहीं लेगा। देखो सेल्स को ब्लड टच नहीं करेगा। तो क्लोज्ड का मतलब जिसमें
जिसमें ब्लड फ्लो के लिए आर्टरी, वेन, कैपिलरीज हों, तो इनमें ब्लड वेसल्स मिलेंगे, हार्ट मिलेगा, और ये कैसा होगा बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में आ जाएगा, एनालीड्स में, सिफेलोपोड मोलस्क्स और वर्टिब्रेट्स में। देखो इसमें एग्जांपल एनालीड्स और वर्टिब्रेट्स, एनालीड्स और बेटा इसके अंदर आगे वर्टिब्रेट्स और सिफेलोपोड मोलस्का, ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं कि उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यस बेटा। इसमें बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोफोर, ऑन बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोफोर, एनिमल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्रोटोस्टोमिएट्स और सेकंड है बेटा ड्यूटेरोस्टोमिएट्स। प्रोटो और ड्यूटेरो। प्रोटो में कौन आएगा, एनिमल्स इन विच माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट। इनमें क्या होता है, माउथ फॉर्म्ड फर्स्ट, मतलब इनकी डेवलपमेंट कैसे चलती है, ब्लास्टोफोर से माउथ बनता है, ब्लास्टोफोर टू माउथ। एग्जाम्पल किस किस एनिमल में ऐसा हो रहा है, इनमें बेटा कैटेगरी कौन कौन सी आएगी, प्लेटीहेल्मिन्थस टू मोलस्का, ड्यूटेरो में एनिमल्स इन विच एनस इज फॉर्म्ड अर्लियर देन माउथ, एनस फॉर्म्ड अर्लियर देन माउथ। इसमें कौन आ जाएगा बेटा, एकिनो, डर्मेटा, हेमिकोडेट्स और कोडेट्स। एकिनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स और कोडेट्स। तो ये बेसिस है क्लासिफिकेशन के कि हमने एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया है। अब तक जो हमने टर्म्स लर्न की है, क्लासिफिकेशन लर्न की है बेटा, आप इसको टेबल फॉर्म में राइट करेंगे। अगर ये आप लर्न कर लेंगे तो आगे किंगडम आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा एनिमलिया।